हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी कि अगर आप भटक रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो फिर भी आप क्यों नहीं रिजल्ट दे पा रहे हो। बहुत लोग मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैक कर जाती हैं। जिसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि वो उस रेस से बाहर हो जाते हैं जो वो ट्राई कर रहे होते हैं, जो अचीव करना चाह रहे होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ जो मुझे लगते हैं कि जो सटीक एग्जैक्ट पॉइंट है जिसको अगर आपने मैनेज कर लिया है तो आप उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगर ये इन कुछ पॉइंट्स पे अगर आपने महारत हासिल कर ली है दैट मीन्स आपकी तैयारी बेस्ट है और आपने क्या क्या एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारा है अपने एग्जाम को लेके। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, जो कुछ कमी है आप में वो क्या हो सकती है कि लाइक आपने सिलेबस पढ़ा, फोकस्ड हो, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, फोकस जो आपने सिलेबस कवर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर लिया, सिलेबस पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी लगा लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर के लगा लिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है, फिर भी अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो वहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है दैट इज द प्रेशर हैंडलिंग क्वालिटी। ये सबसे नेसेसरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बिकॉज आप जितना कुछ पढ़ के जाते हो आपको उन 3 घंटों में डिलीवर करना होता है विद द एक्यूरेसी। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो वहां से आपका प्रेशर इंक्रीज होने लगता है। लाइक आप पे प्रेशर जो होता है कि यार ये तो गलत हो गया, फिर उस प्रेशर में क्या होता है कि आने वाले क्वेश्चंस में दिमाग सही से काम नहीं करता, तो फिर आप सिली एरर्स करने स्टार्ट कर देते हो। अगर आपको प्रेशर हैंडलिंग पे महारत हासिल करनी है तो आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज से, और ऐसा नहीं कि सामने ओपन कर लिया है कुछ आपका कोई प्रीवियस ईयर पेपर और उसके बेसिस पे आप कर रहे हो तो उसमें आपका प्रेशर नहीं हैंडल करने की क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर 3 घंटे बैठ के एक्यूरेसी के साथ आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आपको मैनेज कैसे करना है आपको पेपर 3 घंटे में, आपका दिमाग 3 घंटे प्रॉपरली काम करना चाहिए। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप उसको कैसे सही कर सकते हो, और अगर गलती हो गई तो उसमें काम कैसे रहना है। बिकॉज मैक्स टू मैक्स जितनी सीटें हैं उससे ट्वाइस थ्राइस टाइम्स ऑफ पीपल जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी बेस्ट तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो प्रेशर के बेसिस पे कुछ सिली एरर्स करते हैं जिससे वो 2-3 कदम आगे पीछे हो जाते हैं, इससे रैंक बहुत ज़्यादा डिफर कर जाता है। सेकेंड थिंग मुझे लगता है रिवीजन। अगर जो आपका सिलेबस है, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप जस्ट दे रहे हो आइजर्स के लिए, TIFR दे रहे हो TIFR के लिए, एंड आप जैम दे रहे हो, ठीक है, जैम के थ्रू भी आइजर्स में जाते हैं। अगर आप IITs NITs में जाना चाहते हो, अगर आप जैम दे रहे हो तो सभी का पेपर का सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका हो सकता है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लगता है ये कंप्लीट सिलेबस है इसका, तो उसको पढ़ के जाइए, उसको रिवाइज कीजिए। क्या होता है कि हम लोग सिलेबस पढ़ तो लेते हैं बट रिवीजन उतना नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको जो फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एग्जाम में याद आने चाहिए वो शायद नहीं याद आएंगे। वहां पे भी क्या होता है कि आप कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप 80 to 90% क्वेश्चन जो पढ़ के जाते हो कर लेते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे इजी वाले होते हैं जो हम गलत करके आ जाते हैं, फिर छोड़ के आ जाते हैं, बिकॉज हमने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। तो सिलेबस का आपका जो टॉपिक्स हैं, सारी चीजें आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो आपने प्रेशर हैंडलिंग पे कंट्रोल कर लिया है, रिवीजन पूरा कर लिया है। थर्ड मैं बोलूंगा कि एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर मैं बोलूँ कि आपका जैम का एग्जाम है, आप सेम टेस्ट सीरीज से सोच रहे हो कि मैं जैम का दे रहा हूँ, और जैम का क्योंकि पैटर्न बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग है, लेवल अलग है, तो आप सोचो कि मैं सिर्फ एक टेस्ट सीरीज के बेसिस पे सारे एग्जाम निकाल लूंगा, नहीं, वहां पे भी आपका मार्जिनल इफेक्ट आता है। सो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपका माइंड डेवलप होना चाहिए उस एग्जाम से रिलेटेड, कि आपका एग्जाम अगर 40 क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 3 घंटे में, तो आपका दिमाग उस हिसाब से चलना चाहिए। उसके क्वेश्चन के लेवल अगर हाई हैं तो आपका दिमाग उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपका 3 घंटे में 60-65 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपका दिमाग चलना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर क्या डिमांड कर रहा है, वो उस हिसाब से आपका दिमाग चलना चाहिए। और उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें करें। और टेस्ट सीरीज अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है एग्जाम ओरिएंटेड माइंड सेटअप बनाने के लिए, लेकिन उसी एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपने टेस्ट सीरीज दिया हुआ, दैट मीन्स आपने उस एग्जाम के प्रेशर को भी हैंडल करना सीखा है थोड़ा थोड़ा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दीज आर माय 3 पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं। और एक बार मैं फिर से बता दूं, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी फोकस्ड हैं बट शायद कहीं लैग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन पॉइंट्स पे आप लैग कर रहे हो जो आपको बेहतर करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम। बाय बाय।